हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। तो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूपी बोर्ड का कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर 2021 के अनुसार बनाया गया है, जिसमें से हम आपको 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं जो पेपर के हिसाब से हर वर्ष लगभग पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, विकल्प में या तो 1-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब किस अंश के बराबर है? 0 अंश के बराबर है, 30 अंश के बराबर है, 45 के 60 है। अब हम इसको लगाएंगे तब हमको पता चलेगा। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ दिया क्या है? sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a। अब a बराबर हम एक बार 0 अंश रखेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो विकल्प ये सही है। b बराबर 30 अंश रखते हैं, अगर दोनों मान बराबर आता है तो सही है। चलिए पहले विकल्प नंबर ए रखते, देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ हम लिख लेंगे sin 2 a का मान कितना रखेंगे? पहला वाला विकल्प 0 बराबर 2 sin a का मान हमने इधर 0 रखा तो इधर भी 0 ही रखेंगे। चलिए sin 2 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 अंश ही होगा, बराबर इधर 2 sin 0 है तो ऐसे लिख लेते हैं। अब sin 0 अंश का मान यहाँ रखेंगे 0 होगा, 2 sin 0 अंश का मान 0, इधर 0 है, इधर 2 जीरो ही 0। हम देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। क्या? विकल्प रखने पर ए वाला। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। इस सवाल को इसी तरीके से लगाना है कि दोनों पक्ष बराबर आ जाए। यहाँ कहा है तब जो जब दोनों बराबर होगा तभी सत्य होगा। तो ए बराबर कोण पूछा था, तो ए बराबर हमें 0 रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन में कहा था मतलब संकेत साइन और कास में तोड़ करके ही लगाइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में RHS लेंगे, RHS या तो LHS से ही लगाएं, LHS लेते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये LHS है, इसको हम लगाते हैं, इसको लाएंगे। कभी कभी हम इसको लगाते हैं, इसको लाते हैं, जैसा भी सही पड़ता है। तो हम अधिकतर LHS से ही लगाते हैं। तो LHS हमको दिया है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो इसको एक बार यहाँ लिख लेना है। चलिए हम लिख देते हैं tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, आप लोगों को पता होगा। tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। ये हमको पता होना चाहिए कि किसने बराबर हम क्या लिख सकते हैं। हमने बताया tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये वाला बटे लगाएंगे, 1 माइनस cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, यहाँ प्लस हो गया। अब ये cot थीटा बराबर हमने अभी बताया कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा
बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लेंगे। चलिए ऊपर वाला लिख लेते हैं वैसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन और एक कैल्शियम, साइन का गुणा एक में होगा माइनस साइन थीटा माइनस एक का कॉस में होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। इसके भी बटे एक मान के इस कैल्शियम लेके इसका गुणा करवा देंगे। पहले ऊपर वाला जो दिया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हमने लिख लिया। अब कॉस थीटा का एक में गुणा, कॉस थीटा माइनस एक का गुणा साइन में, तो साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा, कॉस का गुणा एक में होगा कॉस थीटा। अब यहाँ जो नीचे सबसे नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, ये भी चला जाएगा ऊपर, और बीच नीच का इधर का हो जाएगा। एक मिनट रुकते हैं अभी। जहाँ ये ऊपर जाएगा, यहाँ देखिए जैसे 1/2 और 3/5 दिया, इस तरीके से जब देता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हम गुणा करवाते हैं, तो 5 गुणे 1 हो जाता है, फिर बटे लगाते हैं, 3 गुणे ये 2 हो जाता है। इस तरीके से गुणा करवा देते हैं। तो जब साइन का ऊपर जाएगा साइन में, तो जब साइन का जाएगा साइन में हो जाएगा, यहाँ बराबर लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा का गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बराबर लगाते चलेंगे, प्लस ऐसे इसका भी होगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा का इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, मतलब बीच बीच का इधर होता है, तो हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए इसके इधर हम लगा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। वही चीज़ इसमें भी, ये साइन केवल चेंज है, और वही चीज़ इसमें भी साइन थीटा माइनस, इसमें साइन प्लस में है, इसमें साइन माइनस में है, तो इसका माइनस हम कॉमन जब कर लेंगे तो ये साइन भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ लगा देते हैं, इस पे हम लगा देते हैं। एक मिनट इधर ही देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे, यहाँ दिखाई देगा कि नहीं यार सही से। इस पे हम लगा देते हैं। हमारे ये जो आया है इस पे हम नोट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, फिर यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, इसका जब हम माइनस है ना, इसका जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलके ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, अब इस क्वेश्चन में जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन करने का ये फायदा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम यहाँ से लगा लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये दोनों चीज़ें सेम है तो एक बार लिखेंगे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या कटेगा, एक कट जाएगा, इससे कॉस कट जाएगा, कॉस से बचेगा केवल साइन। तो साइन का गुणा किस में होगा, इस साइन स्क्वायर में तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस माइनस लगाएंगे। अब इससे भाग देना है इतने से इतने में, तो साइन कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर में हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सूत्र हम लगाएंगे तभी हमारा सवाल लगेगा। अब यहाँ एक जगह पे साइन थीटा दिया है, बी की जगह पे कॉस दिया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगेगा। तब एक कोष्ठक में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट्टे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए साइन कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा दोनों ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे यहाँ बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार एक के बटे इसको हम कर लेंगे, एक बार इसके बटे इसको कर लेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाली चीज़ है दोनों के बटे लिखी गई है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा एक बटे साइन थीटा, तो एक बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा और एक बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, प्लस यहाँ सब कट के हो गया एक, यानी जो हमको RHS लाना था, यहाँ देखिए है ना, एक इधर लिखा है तो हम भी इधर लिख सकते हैं, प्लस में चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया हमारा RHS। यहाँ लिख देंगे प्रूव यानी सत्य जो है सिद्ध हुआ। यहाँ देख लेते हैं, हमको इतना लगाना था और इतना लाना था, तो हमारा इतना लगाने के बाद आ गया है। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को रोक के या फिर दोबारा देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से निरंतर वीडियो आपको मिलता रहेगा जब तक आप लोगों को पेपर अच्छे तरीके से हो नहीं जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन में कहा था, संकेत दिया था, मतलब RHS LHS और RHS दोनों को लगाना है। अगर आप इसको लगाते तो इतना आंसर नहीं आएगा ना, तो इसको लगाते हैं तो इतना। हम एक बार इसको लगा लेते हैं, एक बार इसको लगा लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो एक बार लगाएंगे LHS हमारा कितना दिया है, कोष्ठक में कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्ठक में दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए हमारा सूत्र होता है, माइनस साइन ए है तो साइन ए को हम नहीं तोड़ेंगे,
दूसरे क्वेश्चन में सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कॉस ए माइनस यहाँ दिया है कॉस ए। ओके, अब इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसके भी बटे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ 1 और साइन का एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा साइन ए। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 माइनस साइन का गुणा साइन में होगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम कास और 1 का कास ए एलसीएम हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा माइनस कास का कास में होगा कास स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक और सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम केवल साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रोकते हैं तो क्या हो जाता है 1, ये कास स्क्वायर इधर आता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हम कास स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा को हमने रोक लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र हमने दिखा दिया, ये दोनों सूत्र कहाँ से बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह पे दिया है तो ए लिखेंगे बटे साइन ए, बीच में क्या दिया है इंटू यानी गुणे का चिन्ह दिया है। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कास ए। अब यहाँ देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल, यहाँ 2 साइन था तो 1 कभी बचा है, एक कास से एक कास कैंसिल, यहाँ कास स्क्वायर था तो 1 कास बचा है। क्या आ गया कास से इंटू साइन ए, LHS बराबर अभी आया है ना, ये हमारा LHS बराबर इतना आया है। अब हम RHS को भी लगा लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। RHS को हम इस पे लगा लेते हैं 1/tan A प्लस cot A। तो 1 को ऐसे रहने देंगे, tan को हम बदल देंगे साइन ए बटे कॉस ए में प्लस कॉस कॉट बराबर क्या होगा हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। कॉट हमेशा tan का उल्टा होता है, तो 1/, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए इसका हमने एलसीएम लिया, इतना हो गया। अब साइन का गुणा साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास का गुणा कास में कास स्क्वायर ए। अब देखिए ये नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, तो वहाँ हो जाएगा कास इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। इसको हम नीचे लिख लेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए। तो कास ए इंटू साइन ए बटे हो जाएगा 1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, वैसे हम ऊपर वाली चीज़ लिख लेंगे। तो ये आ गया RHS। देख रहे हैं जो LHS आया था वही हमारा RHS भी आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।